नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। क्या करंट सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एट प्रेजेंट, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से एंजल इस बॉन्ड को देखते हैं, आइए जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से। आपके सामने दो सेट्स हैं जिसमें पहला सिंबल आई एंड सेकेंड सिंबल एरो है। अपने पर्सन का नाम दिमाग में रिपीट करके फिर जिस भी सिंबल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसी सिंबल में आपके लिए गाइडेंस एंड आंसर्स है। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों का जिन्होंने सेट 1 या आई को चूज़ करा है। तो आप सभी जिन्होंने सिंबल आई या ईज़ा को चूज़ करा है, आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिलेस, फ्रस्ट्रेशन, इनएक्शन दिखाई देता है। कार्ड्स क्या कहते हैं? द वर्ड कार्ड रिवर्स में आया है। तो कहा जा सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का फ्रिक्शन है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है, फ्यूचर को लेकर के डर है, कहीं ना कहीं डिसहार्मनी आप दोनों के बीच में बोली जा सकती है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो जिसे बोल सकते हैं कि एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते अचानक से चीज़ें जो है रिवर्स गियर में आई हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, आइए देखते हैं। पहला चीज़ ही बहुत पॉजिटिव है, कमिटमेंट का कार्ड है जो कहता है आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, फ्रिक्शन, डिलेज, इनएक्शंस, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव होप है जिसमें आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो, इस तरीके से वो इस बॉन्ड को देखते हैं एंड दे रियली वांट टू वर्क दिस ऑन। सेकेंड चीज़ ये बोलते हैं यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, यानी कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस की वजह से, आपके साथ की वजह से ये अपने नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा अच्छे से देख और समझ पाते हैं। थर्ड चीज़ जो वो आपसे कहना चाहते हैं, मिस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, यानी इस सिचुएशन में वो अपनी गलती भी मानते हैं। जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो वहाँ पे ये पर्सन अच्छे से रियलाइज़ करते हैं कि इनकी भी गलती बराबर की रही है। ऊपर से एंजल आप दोनों के बॉन्ड को किस तरीके से देखते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, यू आर रेडी एंड रिकन्सिडर का। आप में से कई लोग हो सकता है फ्रिक्शन, डिलेस की वजह से, आगे ना बढ़ पाने की वजह से एक डिसीजन में पहुँचे हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें, अपने डिसीजन पे वापस से सोच विचार करें। उसके बाद में एंजल्स कहते हैं आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, यानी कि आप जो पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। बट हाँ, दिस विल टेक टाइम। एक्शन आपके हाथ में है एंड रिजल्ट्स, आउटकम वो डिवाइन के हाथ में है। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो बातें आपके पर्सन ने यहाँ पे कहा है दैट इज़ नॉट जो वो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, दैट इज़ इन हिज और हर माइंड जो आपसे वो कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है। आप सभी जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है, दैट इज़ अ एरो, इसे तिवास कहते हैं और ये बात करता है ऑनर की, ये बात करता है अथॉरिटी की, ये बात करता है लीडरशिप क्वालिटी की, ये बात करता है जस्टिस की। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कह सकते हैं चीज़ें क्लियर हैं। समटाइम्स आप और कभी कभी दूसरा पर्सन इस रिलेशनशिप में लीड करने की कोशिश में रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप सामने आता दिखाई देता है। कार्ड्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आइए जानते हैं। पहला कार्ड ही जस्टिस का आया है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें वैसी ही हैं जैसा आप दोनों एक्चुअल में एक्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप दोनों, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो, अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, आपको अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कहीं रुके हुए हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ेगा
और अगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, विद डिवाइन गाइडेंस आगे बढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेगा। यहाँ पे क्लैरिटी है, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का फॉल्स सिचुएशन नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्लैरिटी है, अथॉरिटी है और ट्रांसपेरेंसी भी हम बोल सकते हैं आप दोनों के बॉन्ड में। जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, पहला ही कार्ड जो है, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। यहाँ पे एक विश है, हो सकता है आप में से कई लोग आसपास ना रहते हों, कम्युनिकेशन गैप हो, किसी तरीके का जिसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, आई फील द पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, सेकंड पर्सन जो है वहाँ पे उस डैमेज को समझते हैं और उसके लिए बुरा भी फील करते हैं। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड को ही रिपीट करते हुए बात कही गई है कि जहाँ पे आप लोग एक्शन लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे सेकंड पर्सन अपनी इनएबिलिटी को एग्री करते हैं कि उनके डिसीजन ना ले पाने की वजह से हो सकता है ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक बीच मझधार में फंसा हुआ सा है। दो प्यारा है, लेकिन अगेन ये जो है दोनों के ही एक्शंस पे डिपेंड करता है कि ये कितना आगे तक जाएगा। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। अगेन सेम चीज़ ही रिपीट हुई है कि आप दोनों दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए डिस्टेंस यहाँ पे है। डिस्टेंस होने के बावजूद भी पॉजिटिव एनर्जी है। एंजल्स ऊपर से आप दोनों के बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस बना के चलने का नीड है। देखिए, पहले भी हमारे पास में जस्टिस कार्ड आया है, पहले भी हमारे पास में दिवास जो है सिंबल आया है, और यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ में एक बैलेंसिंग स्केल का वापस से रिपीटेशन हुआ है। यानी इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन के एफर्ट से काम नहीं बनेगा, दोनों ही पर्सन को साथ साथ स्टेप लेना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। उस साथ बढ़ने में हो सकता है कि आप पर्सनल नोट पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करें, वन ऑफ द पार्टनर। दूसरा परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, यानी ये आप दोनों के लिए ही एक अच्छा समय है जिसमें आप दोनों इस रिलेशनशिप में वर्कआउट कर सकते हैं और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो ये है स्टेटस आप लोगों के रिलेशनशिप का। उम्मीद करते हैं आपको आपके स्पेसिफिक मैसेजेस मिल गए हो और एंजल का भी थॉट प्रोसेस समझ में आया हो आपके बॉन्ड में, और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।